उसने दिया कि सर इंटीग्रेट करना है आपको। देखो क्वेश्चन 1/x² into x raised to the power 4 plus 1 raised to the power 3/4। क्वेश्चन को ऐसे मान के नहीं चलेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होना है, हम सारे तरीके देखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या वे हो सकता है? तो एक पहला वे ये है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो एक अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि आपने एक छोटा सा काम किया 1/x²। ये देखिए मैं 2 स्टेप में कर लेता हूँ। यहाँ से x4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1 + 1/x⁴, और इस पूरे की पावर जो है वो 3/4 है। अब ये बात आपकी समझ में आएगी। ये दोनों अब प्रोडक्ट में है तो दोनों की पावर 3/4 होगी, तो जब x की पावर 4 की पावर 3/4 होगी तो क्या आ जाएगा x3, और x3 x² से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास पार्ट आ गया 1/x⁵। कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे आ गया 1 + 1/x⁴ होल रेज टू द पावर 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे दिमाग में आती या तो इसको टी पुट करे या इसको टी पुट करे। इसको टी पुट करने का फायदा, ये बड़ी अजीब सी टर्म है, तो हमने यहाँ पे पुटिंग कर दी कि पुट t इजिकल टू, इसी को देखते हैं 1 + 1/x⁴ को टी पुट कर लेते हैं। क्यों? मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव -4/x5 होगा, वो हमारे पास है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ से dt/dx निकाला, तो dt/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दैट इज -4/x⁵, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमने लिखा कि भाई dt/-4 इज इक्वल टू dx/x⁵। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया? तो 1/t⁵ और dx/x⁵ की जगह dt/-4, तो dt यहाँ लिख लेते हैं, -1/4 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया, ये -1/4 t⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/4 प्लस 1। ये आपको पता ही है, ये 1/4 आएगा, ये -1/4 आएगा, तो ये माइनस रह गया। 3/4 मतलब t की पावर 1/4 एंड प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t क्या है हमारे पास? 1 + 1/x⁴ रेज टू द पावर 1/4 प्लस c। आगे थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है विनय? विनय मित्तल, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अच्छा सर ये ऐसे हाँ ही क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करेंगे, कॉमन लिख के फिर? हाँ, ऐसे आए तो ऐसे कॉमन लेके एक अटेम्प्ट ये हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं सर कोई दूसरा तरीका बताएं, तो बोलिए, मैं दूसरे तरीके के लिए भी रेडी हूँ। दूसरा तरीका भी बता दो। अच्छा दूसरा भी बता दे। आइए देखते हैं फिर से। इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे फिर से लिख लेता हूँ। ये लिख लिया हमने 1/x², और यहाँ पे लिखा x4 + 1 रेज टू द पावर 3/4। ये हमारे पास आ गया dx। अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि भाई ये बड़ी अजीब सी पावर है, इसकी एक्सपेंशन भी नहीं होगी, और एक्सपेंशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा रायता फैल जाएगा नीचे। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि भाई इसका कुछ करें। तो हमने ये सोचा है कि अगर ये लिख ले हम तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। 1 + x4 इज इक्वल टू t⁻⁴। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बोलो t की पावर 4 क्यों लिया? तो अगर t की पावर 4 लेंगे तो t³ यहाँ बच जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने लिखा 4x³ इज इक्वल टू 4t³ dt/dx। अब बोलो x³ तो कहीं है ही नहीं, तो
कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन हो ये 4 तो कैंसिल आउट हो गए। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि चलो dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू आ गई टी क्यूब dt अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे उठा के पुट करें हम, यहाँ पे उठा के हमने पुट किया तो 1 अपॉन ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 5। ये आ गया आपके पास t रेज टू द पावर 4 था टी क्यूब, और ये आ गया आपके पास dt। अब ये मामला गया फंस। x की पावर 5 की अगर बात करें तो ये फिर से ये आ गया, तो इसका मतलब ऐसे हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो ये t4 माइनस 1 है, तो x की वैल्यू जो आ गई वो t4 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/4 आ गया, और ये इसकी पावर 5 है तो x रेज टू द पावर 5 जो है वो 5/4 हो गया। तो ये तो फिर मामला उलझ गया। तो आप बोलो तो ये तो तरीका ठीक नहीं है, ये सब t की टर्म में आ गया, लेकिन साथ के साथ जो है हमें दिक्कत हो गई किस चीज़ की, ये टी क्यूब ऊपर आएगा, और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, एक मिनट वेट करो सब। ये सारा आया हमारे पास 1 अपॉन ये एक्स क्यूब की वजह से ये एक्स रेज टू द पावर 5, यहाँ ये t4 था तो ये आ गया टी क्यूब, और यहाँ का टी क्यूब dt, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब x की पावर 5 की वैल्यू ये आ गई, अब ये भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, t4 माइनस 1 रेज टू द पावर 5/4, ये मामला फंस गया। इसका मतलब ये तरीका तो गलत है, इससे हम नहीं जा सकते। तो फिर करें क्या, तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा कि भाई x4 ही कॉमन लेना होगा, कोई दूसरा तरीका यहाँ बनता नहीं है। फिर कोई दूसरा तरीका बनता नहीं। आप बोलो फिर कैसे, तो एक अटेम्प्ट और करते हैं। एक अटेम्प्ट हमने ये किया कि चलो पुट कर लेते हैं x² इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2x dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से भी dx की वैल्यू निकाले तो ये x नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होगा, x³ हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मामला आगे जाके फंस जाएगा, वो इरेशनल टर्म आ जाएगी। तो सिर्फ एक ही तरीका आपके पास बच गया जिससे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक और 2 क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं, फिर आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। विनय जो दूसरे वाला क्वेश्चन है उसके लिए अभी वेट करो, ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, या चलो अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। sin 2x माइनस साइन एक्स, ये आएंगे ट्रिगो के, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाने हैं। और नीचे है इसके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 dx। अब यहाँ देखिए क्या है, ये आ गया हमारे पास 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स। पहले तो मैं लिख देता हूँ, बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे ऐसा क्यों किया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। अब डिस्कस करेंगे भाई नीचे वाले को आपने क्यों चेंज किया, आपको कैसे पता चला कि चेंज करना है। तो ये आ गया हमारे पास 2 cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3। मुझे ऊपर इस साइन 2x से दिख गया था कि साइन x कॉमन हो जाएगा, यहाँ कॉस बचेगा, और नीचे अगर ये कॉस है तो इसको भी हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो बाकी सारे कॉस के फंक्शन हो जाएंगे। अब साइन फ्री है और बाकी सब कॉस के फंक्शन है, तो हम पुट कर सकते हैं कि पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास आ गया माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे अगर पुट करें देखिए ये माइनस साइन तो आ ही गया, ये आ गया 2t माइनस 1,
और नीचे क्या आ गया, तो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी और 1 प्लस 3 ये हमारे पास आ गया 4। अब माइनस साइन अगर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो फाइनली ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है 2t माइनस 1। और ये कॉन्सेप्ट अभी आगे सीखना है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था, मैं फिर भी कर देता हूँ। अभी -4 आ गया। अब देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t माइनस 1। ये फंक्शन है, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नहीं ठीक है, ये तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो ये आ गया लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 प्लस सी, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट सीखना है लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो वो इसका डेरिवेटिव था इसलिए हो गया। और फिर यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दो, t हमारा cos x था तो log ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 4 एंड प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और आए हैं कुछ लोगों के, वो देख लेते हैं। एक कृतिका का आया है, 8th क्वेश्चन। हाँ कौन सा 8th क्वेश्चन था, हाँ कुछ बोला तो था तुम्हें, कहाँ गया वो 8th। देखिए ये 8th क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट का था वो सारे एक ही जैसे है। देखिए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म है सारी। एक पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए हम फॉर्म सीखेंगे, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलो 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। तो आपने इसको लिख दिया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इस वाले पार्ट को अलग कर लिया आपने, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं और भी अच्छा दिख जाए आपको, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू 2x dx। माइनस इसको एज इट इज रहने देता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन आपको अभी बाद में सीखनी है। तो ये गया हाफ, ये फंक्शन उसकी पावर माइनस हाफ साथ में उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमें, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ भी डिराइव कर दूं मैं आपके लिए, मैं डिराइव कर देता हूँ, लेकिन बाद में इसको आपको रट्टा मारना है सम स्पेशल इंटीग्रल के लिए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ये इंटीग्रेशन था 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये रूट हटाना है तो कोई ट्रिगो की पुटिंग करनी होगी, और आपको पता है x को हमें क्या पुट कर लेना चाहिए, दैट इज tan थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, ऊपर आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपके पास आ गया tan थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो फाइनली आ गया आपके पास क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंड थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आपको पता है, सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या की थी आपने, लॉग ऑफ
सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। इसको हम टैन की टर्म में हमने सब किया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं लॉग ऑफ सीकेंट थीटा को लिख लिया अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सॉरी, प्लस टैन थीटा। अब टैन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो। ये आ गया आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस सी। यही था, लेकिन बाद में इसको हमें लर्न करना है। डायरेक्टली हमें जब भी दिखे तो ये लिख देना है। क्लियर है सबको? कृतिका, हाँ बताओ। कृतिका अग्रवाल, यस सर। बाकी पार्ट भी बताने, ये हो जाएगा? सर बाकी पार्ट हो जाएंगे। ठीक, ट्राई कर लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं, एक नई चीज़ सीखनी है हमें आज, एक नए तरीके का इंटीग्रेशन। वो क्या है? तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो डायरेक्टली आपको याद रहे कि भाई ऐसा होता है तो इसमें यही पुटिंग होती है और कुछ होती नहीं। क्वेश्चन है साइन रेज टू द पावर m और cos की पावर आपके पास nx हो। फॉर ऑल m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर की मीनिंग क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? पहले ही दिख गया देवेंद्र। हाँ देवेंद्र, देवेंद्र सुन पा रहे हो? गौरव, हाँ देवेंद्र बता बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो तो कुछ एग्जांपल तो बता दे। माइनस हाफ नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नो सर। और प्लस हाफ, यस सर। प्लस हाफ है। यस सर। भैया हाफ कब से इंटीजर होने लगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या? होल नंबर। गौरव सैनी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? गौरव, सर नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 सारे काउंटिंग नंबर्स। अच्छा ये बताओ, पूरे होल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो जीरो कहाँ पे होगा, इवन वाली साइड की ऑड वाली साइड? ये तो है ही नहीं कुछ। भाई जरूरत होती है तो हम कर लेते हैं। अच्छा इवन की डेफिनेशन बता दो, चलो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। 0 2 से डिविजिबल है या नहीं? सर हाँ तो हो गया भाई। होता है ना कि वो थोड़े से भी कैरेक्टरिस्टिक जो है पूरे हो जाते हैं तो अपनी जरूरत के लिए हम मान लेते हैं। अब चलिए आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट करें तो जीरो जो है वो हमारे इवन वाली साइड है, और बाकी 2 के मल्टीपल इवन वाली साइड है, और 2 के जो मल्टीपल नहीं है वो सारे ऑड वाले साइड है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? तो जीरो हमारा यहाँ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो इवन नंबर है। अच्छा अब इवन और ऑड है m और n, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? तो पहला कॉम्बिनेशन लेता हूं मैं कि व्हेन m and n बोथ आर ऑड, यही चार बनेंगे। दोनों ऑड हो, दोनों इवन हो, पहला इवन हो दूसरा ऑड हो, पहला ऑड हो दूसरा इवन हो। तो पहला केस लेता हूं कि व्हेन m and n बोथ आर ऑड। अब इसका सब पार्ट कर लेते हैं कि if m is greater than n, then put
t इज इक्वल टू साइन x। अगर साइन की पावर बड़ी है तो साइन x पुट करना है। एंड द सेकेंड वन, if m is less than n, then put t is equal to cos x। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेरणा यहीं से स्टार्ट हुआ है, तुम अभी आई हो तो यही कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो यहीं से आप देखना शुरू कीजिए कि इस टाइप की कोई इंटीग्रेशन आए कि साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स एम और एन नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, इसका मतलब होल नंबर हो। तो पहला केस हमने लिया कि एम और एन बोथ आर ऑड। अगर दोनों ऑड हो तो आपको क्या पुट करना है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों में से किसी को भी आप टी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक केस में क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, एक केस में क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है अभी आपकी समझ में आएगा। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया कि साइन रेज टू द पावर 5x इनटू कॉस क्यूब x, बोले इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। आपने बोला यही दो टर्म है साइन और कॉस, दोनों की पावर ऑड है। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए और नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से किसी को टी पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो आप मेरी बात मान लो। हमने पुटिंग कर दी t इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां से dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। इसका मतलब सॉरी, dt इज इक्वल टू cos x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गया t की पावर 5। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं cos स्क्वायर x, एक cos x और एक dx dt में चेंज हो गया, यहाँ dt लिख दिया। ऑपरेटर t का है तो फंक्शन हमारा t वाला होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो cos स्क्वायर x है उसको साइन में चेंज करें। आप बोलो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। फाइनली ये क्या आ गया, t रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये फाइनली क्या हो गया, t रेज टू द पावर 5 माइनस टी रेज टू द पावर 7 dt। अब इसके इंटीग्रेशन आपको पता है, तो ये आप लिख लोगे t रेज टू द पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 एंड प्लस c। अब ये आ गया आपके पास साइन रेज टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस साइन x रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट हो गया। आप बोले मैं तो नहीं पुट करता, मैं तो कॉस को ही पुट करूंगा। जब आपने ये बोल दिया कि भाई आप किसी को भी पुट कर सकते हो अगर ऑड हो तो मैंने बोला ठीक है, साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस क्यूब x dx। दोनों की पावर ऑड हो तो आप किसी को भी पुट कर सकते हो, और पुट करोगे तो मेरी बात नहीं मानने का क्या नुकसान होगा वो देखिए। मेरी बात नहीं मानने का क्या नुकसान होगा ये भी देखिए। तो आपने बोला कि इस बारी मैं तो पुट करूंगा, पुट t इज इक्वल टू cos x, पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस साइन एक्स। एंड फाइनली माइनस dt इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पुट करें, ये cos क्यूब x, ये हमारा t क्यूब हो गया। एक साइन और dx माइनस dt में चेंज हो गया। बच क्या गया आपके पास, साइन रेज टू द पावर 4x। अब आपको क्या करना होगा, माइनस हो गया ये t क्यूब, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर dt। फिर आपको क्या लिखना होगा, माइनस टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, ये हो गया टी क्यूब, यहाँ आया 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज टू द पावर 4 dt। फिर आपके पास क्या आया, माइनस मल्टीप्लाई किया टी क्यूब माइनस 2 इंटू टी रेज टू द पावर 5 प्लस टी रेज टू द पावर 7 dt। फिर आपने इंटीग्रेट किया, माइनस ये आ गया t4/4 माइनस 2 टी रेज टू द पावर 6/6
एंड प्लस टी रेज टू द पावर 8 अपॉन 8 एंड प्लस सी। अब आपने पुट किया तो ये आ गया माइनस cos रेज टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस cos रेज टू द पावर 6x अपॉन 3 एंड प्लस cos रेज टू द पावर 8x अपॉन 8 एंड प्लस सी। अब देखिए मेथड चेंज, इंटीग्रेशन चेंज। ये देखिए ये वाला और ये रिजल्ट यहाँ देखिए, ये साइन की फॉर्म में है, 2 ही टर्म है, ये कॉस की फॉर्म में है, 3 टर्म है। बोले दोनों इक्वल कैसे, तो दोनों को डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि सेम इंटीग्रेंड आएगा आपका, यही वाला आएगा। तो काम तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दूसरा है कि भाई इस साइन को आप कॉस में चेंज कर सकते हो, एक्सपेंशन करके फिर ये वाला रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई कि जिसकी वैल्यू बड़ी हो, अगर दोनों ऑड हो, उसी को टी पुट करो तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डन। अब आगे आ जाते हैं। बी, कि व्हेन m is even and n is odd, आपको क्या करने का है, तो पुट t is equal to sin x t is equal to sin x। अब देखिए क्या है ये, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power 4x into cos cube x dx। साइन की पावर इवन है, कॉस की पावर ऑड है, तो आपको यहाँ पे ये सिखाया गया कि आप पुट करो, पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट करें, dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो dt की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी dt की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर पुट करें तो क्या आएगा, दैट इज t रेज टू द पावर 4 cos x, एक cos x dx dt में चेंज हो गया, यहाँ बच गया cos स्क्वायर x, उसको हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये आ गया हमारे पास t रेज टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये फाइनली आपको क्या दिख रहा है, t रेज टू द पावर 6 t रेज टू द पावर 4 माइनस t रेज टू द पावर 6 dt। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, और आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो साइन x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस साइन x रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 एंड प्लस c इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्म आपके ये समझ में आ गई, फिर वापस आ जाते हैं सी, कि व्हेन m is odd and n is even, क्या पुट करने का है, पुट t is equal to cos x। बोलो ये तो सब कहानी हमें तो तुरंत याद हो गया। ऑड है तो दोनों में से किसी को पुट करो, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा है उसको पुट करना चाहिए, पहले वाला वैसे याद हो गया। अब इन दोनों को देख के लगा कि अगर इवन ऑड की कॉम्बिनेशन हो तो आपको किसको पुट करना है, तो जिसकी पावर इवन हो उसको आप पुट कर रहे हो। जैसे देखो m इज इवन तो साइन पुट किया, m इज ऑड तो कॉस पुट किया, इसका मतलब n इज इवन तो हमने कॉस पुट किया। तो जिसकी पावर इवन हो, अगर इवन ऑड की कॉम्बिनेशन है तो उसको आपको पुट करना है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया एक, ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन एक आपके लिए ले लेता हूँ। cos रेज टू द पावर 7x dx। अब यहाँ पे पुटिंग क्या करें, तो जो बात पहले समझाई वो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब आप बोलो, ऐसे लिख लो आप, साइन एक्स की पावर 0 एंड कॉस एक्स की पावर 7। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हो गया। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या सिखाया गया था, जिसकी पावर इवन हो उसको टी पुट करो। यहाँ साइन दिख नहीं रहा है लेकिन आपकी पुटिंग क्या होगी, पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स। इसलिए इवन को हमने 0 को हमने इवन वाले
उसमें ग्रुप में रखा। फिर से वही dt by dx that is equal to cos x और फाइनली dt is equal to cos x dx। अब यहाँ से आ गया cos raised to the power 6 हो जाएगा, एक cos और dx dt में चेंज हो गया, लेकिन ऑपरेटर t का है तो फंक्शन ऑफ t चाहिए। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसका होल क्यूब कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3t4 एंड माइनस बी क्यूब मतलब टी रेज टू द पावर 6 dt। अब इंटीग्रेशन आती है आपको t माइनस 3 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 टी रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी रेज टू द पावर 7 अपॉन 7 एंड प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3/5 sin raised to the power 5x minus sin raised to the power 7x divided by 7 and plus C is the answer. Done? अब एक कॉम्बिनेशन बच गया सिर्फ आपके पास, वो कॉम्बिनेशन क्या है कि दोनों इवन हो तो क्या करें, दोनों इवन हो तो क्या करें, तो वो यहां लिख लेते हैं D when M and N both are even। जब इवन हो तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, आपको क्या करना है, आपको पुटिंग करनी है कि पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसका मतलब पहले इसमें चेंज करना है और फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे। तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोनों की पावर इवन हो तो क्या करें। दोनों की पावर इवन हो तो हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे कि साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये साइन की पावर 4 था तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये dx लिख लिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया 1/8, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। अब फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले पार्ट में तो यही हो जाएगा 1 माइनस 1 से किया तो 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x फिर प्लस कॉस 2x माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x और फिर से यहाँ पे आ गया प्लस कॉस क्यूब 2x। अब देखिए सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले तो 1/8 1 माइनस 2 कॉस 2x और कॉस 2x तो माइनस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस तो माइनस कॉस स्क्वायर 2x और लास्ट में दैट इज कॉस क्यूब 2x। अब देखिए समस्या क्या क्या है। 1 की इंटीग्रेशन पता है, cos 2x की पता है, ये फिर से इवन आ गया, cos की पावर 2 है तो साइन की पावर यहाँ क्या है वो भी इवन है, तो फिर वो वही बोलेगा कि आप उसको जो है वो ब्रेक कर लो। तो मैं एक एक करके करता चल रहा हूँ।
1/8, 1 की तो इंटीग्रेशन लिख ही लेता हूँ, x माइनस कॉस 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का तो काम हो गया, माइनस 1/8। अब ये है कॉस स्क्वायर 2x, इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। और यहाँ पे आ गया प्लस 1/8, ये आ गया कॉस क्यूब 2x। अब दो रास्ते हैं, कॉस क्यूब x का इंटीग्रेशन पहले हमने सीखा ही हुआ है, या तो फार्मूला लगा दें या फिर यहाँ इवन ऑड वाली कॉम्बिनेशन है तो साइन x को टी पुट कर, साइन 2x को टी पुट कर ले, वही वाला लगा लेते हैं। cos 3x का फार्मूला क्या था, तो cos 3x का फार्मूला था हमारे पास cos 3x is equal to 4 cos cube x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से हमने cos क्यूब x का निकाला था कि cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, अब देखते चलिए इंटीग्रेशन, ये 1/8 ये तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, ये x, ये हमारे पास आया था साइन 2x अपॉन 2, यहाँ पे ये माइनस 1/16 कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x साइन 4x का cos 4x का साइन 4x अपॉन 4, ये भी हो गया। अब इस वाले पार्ट का सिर्फ बचता है, तो इस वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूँ 1/8, और यहाँ पे आ जाएगा ये cos, देखो यहाँ 2x है और यहाँ x था तो ये ट्रिपल होता है, तो cos 6x प्लस 3 cos 2x एंड इट इज डिवाइडेड बाई 4 dx। अब इसके इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1/32 बाहर आ जाएगा, cos 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन 6 और 3 cos 2x का डेरिवेटिव, ये आपके पास साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, 3/4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्लियर है ये चारों, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो पूछे। विनय, 1 मिनट आ गया विनय भाई। हाँ विनय बोलो। सर ये इसके लास्ट 2 स्टेप के बाद बता दो, समझ में कम आया ये वाला। लास्ट 2 स्टेप? कौन से लास्ट 2 स्टेप? ये दोनों ऊपर वाले, इससे ऊपर ऊपर वाले। ये हाँ हाँ अभी ऐड वैड करना नहीं आता क्या? आता है। तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? कुछ है ही नहीं है, डी से नहीं किया है ना। -2 cos 2x और ये cos 2x, कितना बचेगा बता? 2 लोग और आ गए, कौन कौन है भाई? एक है कृतिका अग्रवाल, हाँ हर्षित गोयल, बोलो। सर एक बार पीछे वाला पेज कर दो। हर्षित सर तुम्हारी जो समस्या cos क्यूब ऑफ 2x था तो 2 नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में भी तो जाना चाहिए कहाँ पे? लास्ट में, यहाँ ये पे। cos क्यूब वाले में? यस सर। cos क्यूब वाले में आपके पास देखिए, cos क्यूब में क्या है, cos क्यूब 2x, तो यहाँ पे उसका ट्रिपल होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई 4, यही तो है। अब इसको इंटीग्रेट तो अभी किया नहीं है हमने, मैंने बोला इंटीग्रेट यहाँ से कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो अगले पेज पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ। यहाँ इंटीग्रेशन अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। अब यस ओके, और यहाँ पे देखो विनय, -2 cos 2x और यहाँ cos 2x था तो माइनस cos 2x बचा आपके पास, cos स्क्वायर 2x और -2 cos स्क्वायर 2x तो माइनस cos स्क्वायर 2x बचा। हाँ बोल विनय। इससे आगे कह रहे हैं सर, ये आपने लिखा है ना ये 1/8 x माइनस साइन 2x अपॉन 2, ये वाला पैटर्न ही नहीं समझ में आया। अबे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? ठीक है सर। इंटीग्रेट हो गया ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन थोड़ी लगा। अब ये लोग बच गए थे, इनको अब इंटीग्रेट अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर सबको? कहीं किसी को दिक्कत तो बताओ।
निकिता, कृतिका, प्रेरणा, प्रिया, श्रेया, विनय, खुशी, ईशा, हर्षित, गौरव, किसी को भी प्रॉब्लम हो? अंजलि, आरजू, आदित्य, देवेंद्र, नहीं है? तो चलिए एक और देखिए टाइप। ये 3 क्वेश्चन होते हैं, वो 3 क्वेश्चन जो हैं, हाँ ये तो आ गया आपका पिछला पेज, इससे पीछे ये रहा। इसके बाद ये रहा, और इससे आगे तो आपको इंटीग्रेट ही करना है। हाँ चलिए अब एक क्वेश्चन आया था, ये किसी ने पूछा, जरा मुझे ये बताना आप लोग, ये फॉर्मूला आपको पता है या नहीं? a raised to the power log b with base c, क्या मैं इसको b raised to the power log a with base c लिख सकता हूँ? ये चीज याद रखनी है कि आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। प्रूविंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लॉग विद बेस सी, जैसे यहाँ देखिए लॉग ले लिया दोनों साइड विद बेस सी वाला, लॉग ए रेज टू द पावर लॉग बी विद बेस सी है। यहाँ पे भी आ गया लॉग सी, और किसका लॉग ले रहे हैं? बी रेज टू द पावर लॉग ए विद बेस सी। यहाँ देखिए ये पावर था, बाहर आ गया, लॉग बी विद बेस सी इंटू लॉग ए विद बेस सी। यहाँ देखिए लॉग ए विद बेस सी एंड लॉग बी विद बेस सी। ठीक है जी, दोनों इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये था कि भाई 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर log x विद बेस e, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आपका कैलकुलस में e बेस होगा, वो मेंशन ना हो तो भी आपको e लेना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, इसको लिख लिया x रेज टू द पावर log 2 विद बेस e। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये पावर फंक्शन हो गया, क्योंकि 2 और e दोनों कांस्टेंट है तो कुछ पावर है अदर देन -1। अब इसके इंटीग्रेशन करें तो क्या लिखेंगे? x रेज टू द पावर log 2 with base e plus 1 divided by log 2 with base e plus 1 plus c लिख सकते हैं आप इसको, ये लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट आपके पास आ गया, अब चाहो तो इसको फिर से चेंज कर सकते हो या यही छोड़ सकते हो, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चेंज वेंज करना है तो 1 को भी log e लिख सकते हो, हालांकि ये ऑप्शन में है ही तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन है, इनको याद रखना है एकदम, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, जब एग्जाम होंगे तो जरूर आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 टाइप है आपके पास, dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। दूसरा है dx साइन x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी। और तीसरी टाइप है कि dx साइन x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होंगे, ये अलग सॉल्व होगा। क्या है इस क्वेश्चन में, ट्रिक क्या है, वो ट्रिक देखते हैं। पहले ट्रिक देखने के लिए हमने क्या किया कि एक पहला वाला क्वेश्चन उठा लिया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कैसे करनी है, लेट आई इज इक्वल टू, जो भी इंटीग्रल आपके पास गिवन है, dx अपॉन cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी।
तो मेरे दिमाग में बात आती है कि भाई कुछ पुट करें तो हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान। कॉस को अगर टी पुट कर लेंगे, दोनों के एंगल अलग अलग हैं, ऊपर साइन आ जाएगा, कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। अगर कोई फ़ायदा नहीं होना है तो हम पुट क्यों करें भाई। तो हम दिमाग यूज़ करते हैं कुछ। हमने यहाँ लिख दिया कॉस एक्स प्लस ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस एक्स प्लस बी, और ऊपर मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो फाइनली ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये क्या है, ए माइनस बी है। इसका मतलब कांस्टेंट है, तो बाहर भी मैं 1/sin ए माइनस बी लिख देता हूँ। इतने स्पेस में आएगा नहीं, थोड़ा सा मिटा के जगह बना लेते हैं। साइन ए माइनस बी लिख लिया बाहर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो 1/sin ए माइनस बी तो बाहर है, और ऊपर वाले को हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। डिवाइडेड बाय cos x plus a into cos x plus b। तो फाइनली आ गया 1/sin a माइनस बी। और यहाँ देखिए, जब दिस अपॉन दिस होगा तो cos x plus b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, tan x plus a। और इधर cos x plus a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan x plus b। अब इंटीग्रेशन tan की तो आपको पता ही है, आप 1 माइनस साइन, या इधर लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस जाता है, इज इक्वल टू 1/sin a माइनस बी तो बाहर ही है, और इसके इंटीग्रेशन तो पहले की हो गई log ऑफ sec x प्लस ए, और दूसरे की हो गई माइनस log ऑफ sec x प्लस बी, एंड एक कांस्टेंट जो ऐड करना है प्लस सी। तो इस वाले क्वेश्चन में जब कॉस दोनों कॉस के हों या दोनों साइन के हों, तो आपको किससे करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। और इस वाले केस में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी। बात समझ में आ गई? तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है सब लोग? तो चले एक और टाइप देख लेते हैं। अगली टाइप है कि कभी आपके पास ऐसा आ जाए कि भाई इंटीग्रेट करना हो 1/a sin x प्लस b cos x dx। 1/a sin x प्लस b cos x dx। अभी बीच का साइन नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी अगर पॉजिटिव मानो तो प्लस माइनस दोनों के लिए। तो आपने 11th में सीखा था कि आप a sin x प्लस b cos x को आप चेंज कर सकते हो किसमें, तो आप बोलो इसको आप √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो।
और मल्टीप्लाई कर दो। और फाइनली इसको ऐसे लिखो आप कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यही रह गया, और ये आ गया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स एंड प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x। अब बोलो एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये a है, ये b है, तो उसका हाइपोटेनस फिक्स होगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस एंगल कोई कांस्टेंट एंगल अल्फा ले लो, तो साइन अल्फा हमारा हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरी कहानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा में। अल्फा हमारा कांस्टेंट है, इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हो ऐसे, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के साथ आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ कि इंटीग्रेट करो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ए क्या है 1, बी क्या है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, रूट 2 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हमने लिख दिया रूट 2, यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2। आप इसको साइन कॉस किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ये 1 बाई रूट 2 बाहर आ गया, इसको हमने लिख लिया साइन एक्स 1 बाई रूट 2 इज कॉस 5/4 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई रूट 2 साइन 5/4। तो फाइनली ये क्या हो गया, दिस इज 1 बाई रूट 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 5/4 dx। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस 5/4। अब बोलो इसके इंटीग्रेशन हमें पता है कॉसेक की क्या होती है, 1/2 लॉग tan x बाई 2 या कोसेकेंट x माइनस कॉट x, वो वाला लिख सकते हैं, x बाई 2 प्लस 5/8 एंड प्लस c इज द आंसर। तो ये पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार पीछे कर देता हूँ, अगर कोई लिख रहा हो तो देख ले। अब यहाँ पे फिर से बात आती है कि सर ये जरूरी थोड़ी ना है कि वही एंगल आए जिस एंगल को हम जानते हो। अगर यहाँ पे लिखा होता 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, फिर क्या करते हम, तो उसको भी देख लेते हैं कि 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स या 1/3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स लिखा हो। तो चलिए आइए उस क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, मैंने दिया कि भाई इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर लो 1/3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स dx। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5। यहाँ पे साइन एक्स इंटू 3/5 माइनस कॉस एक्स इंटू 4/5 हो गया। मैं बोलूँगा कि एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, उस ट्रायंगल में इसको मैं मान लेता हूँ 4, इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेता हूँ 5, और ये फिक्स एंगल हो गया क्योंकि फिक्स विड्थ के साथ है, तो अल्फा मान लेता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 1/5, ये आ गया dx। यहाँ पे क्या कहानी है, तो
साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। इसको आप लिख दो 1/5 dx साइन एक्स माइनस अल्फा। इसको आप लिख दो 1/5 कोसिकेंट x माइनस अल्फा dx। इसको आप लिख दो 1/5 log ऑफ tan x/2 मतलब x माइनस अल्फा बाई 2 एंड प्लस सी। और यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर दो कि वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3 या साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 या कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कुछ भी लिख दीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं? तो एक छोटा सा असाइनमेंट फिर से भेज देता हूँ, उसके क्वेश्चंस आप कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर आप लोगों से।